नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गा दास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले वाले ऑनलाइन क्लास में हमने हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत पढ़े। आज हम पढ़ते हैं पीटर एफ ड्रकर के बारे में। पीटर एफ ड्रकर का जीवन परिचय, पीटर एफ ड्रकर का योगदान। पीटर एफ ड्रकर का जीवन परिचय और प्रबंध में योगदान। पीटर एफ ड्रकर के जीवन के बारे में और पीटर एफ ड्रकर ने क्या प्रबंध में योगदान दिया उसके बारे में। पीटर एफ ड्रकर का जन्म ऑस्ट्रिया देश में सन 1909 में हुआ। पीटर एफ ड्रकर का जन्म ऑस्ट्रिया देश में सन 1909 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 2005 में हुई। सन 2005 में हुई। पीटर एफ ड्रकर का जन्म ऑस्ट्रिया देश में सन 1909 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 2005 में हुई। अपनी आयु के लगभग 96 वर्ष बिताए। मतलब इनकी आयु 96 वर्ष तक रही। ऐसा लगता है कि अपने जीवन में भी इन्होंने प्रबंध को महत्व दिया। अगला बिंदु आता है पीटर एफ ड्रकर को 21वीं सदी का प्रबंध गुरु माना जाता है। इनको 21वीं सदी का प्रबंध गुरु कहते हैं, मैनेजमेंट टीचर कहते हैं। इनका जन्म 1909 में हुआ, मृत्यु 2005 में हुई। पीटर एफ ड्रकर को 21वीं सदी का प्रबंध गुरु कहते हैं। इनको सन 2002 में अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो मिला। अमेरिकन पत्रिका अमेरिका में एक पत्रिका छपती है। ये पत्रिका साप्ताहिक है। बिजनेस वीक व्यापार साप्ताहिक और मैगजीन ने पीटर एफ ड्रकर को प्रबंध गुरु के रूप में अलंकृत किया। बिजनेस पत्रिका, अमेरिका में छपने वाली बिजनेस पत्रिका बिजनेस वीक और मैगजीन ने पीटर एफ ड्रकर को प्रबंध गुरु के रूप में अलंकृत किया। अब ये
कुछ इनका जीवन परिचय। अब कुछ योगदान पढ़ते हैं, इनका योगदान क्या था। ड्रकर ने प्रबंधकीय व्यवहार और विचारधारा को नई दिशा प्रदान की। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंधकीय विचारधारा को नई दिशा प्रदान की। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंधकीय विचारधारा के बारे में अपना योगदान बताया। वे प्रबंध को सृजनात्मक कार्य मानते हैं। पीटर एफ ड्रकर प्रबंधक को एक सृजनात्मक क्रिएटिव कार्य मानते हैं। वे प्रबंध को सृजनात्मक कार्य, सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। क्रिया मानते हैं कि भाई प्रबंध जो है ना वो क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, कुछ न कुछ इसके अंदर नया होता रहता है, नव परिवर्तन होता रहता है, नई बात इसमें आती रहती है। इनकी मान्यता थी कि प्रबंध व्यक्ति ही करता है या व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं। पीटर एफ ड्रकर की मान्यता थी कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, शक्तियां नहीं, शक्तियां और तथ्य नहीं, शक्तियां और तथ्य नहीं। व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, उनकी मान्यता थी व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, शक्तियां और तथ्य नहीं। शक्तियां यानी अधिकार और पावर जिसके पास होती है वो प्रबंध नहीं कर पाते, व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं। शक्तियां और तथ्य आंकड़े के द्वारा प्रबंध नहीं होता, प्रबंध करने का मुख्य कार्य व्यक्ति के द्वारा ही होता है। अगला आता है पीटर एफ ड्रकर द्वारा पीटर एफ ड्रकर द्वारा सन 1980 में लिखित पुस्तक 1980 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक है मैनेजिंग इन ट्रबुलेंट टाइम्स। मैनेजिंग इन ट्रबुलेंट टाइम्स। पुस्तक का नाम है मैनेजिंग इन ट्रबुलेंट टाइम्स में प्रबंध की चुनौतियों का वर्णन किया है। पीटर एफ ड्रकर ने सन 1980 में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है मैनेजिंग इन ट्रबुलेंट टाइम्स में प्रबंध की आधुनिक चुनौतियां, समस्याएं का वर्णन किया। तो हम पढ़ रहे हैं पीटर एफ ड्रकर के बारे में योगदान, जीवन परिचय। इन्होंने 1954 में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध है। ये तकनीक बड़ी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत या तकनीक को
महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में एक सिद्धांत दिया, तकनीक दी, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध। हम ऐसा कह सकते हैं, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध के जन्मदाता पीटर एफ ड्रकर है। इस तकनीक को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तकनीक के बारे में, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध के बारे में आगे क्लासें जो आएगी, पार्ट्स जो होंगे, भाग जो होंगे, वो मैं बताऊंगा। तो बच्चों इनको नोटबुक में नोट करना। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।